बातचीत कर। एपिसोड 5, बच के तू रहना रे। मिहिर काफी देर तक रोनी को ढूंढता है। बाजार की हर गली में, हर ठिकाने पर, हर छोटे मोटे होटल, सराय में, लेकिन रोनी उसे कहीं नहीं मिलता। कई घंटों रोनी की फोटो आसपास के लोगों को दिखाकर उसका पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोनी के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ समीर भी बेसब्री से रोनी को ढूंढ रहा होता है। सब्जी मंडी के पास समीर को रोनी की गंध अपने आसपास महसूस होती है और वो सूंघता सूंघता एक सुनसान गली में पहुंचता है। उसे रोनी की गंध और ज्यादा महसूस होने लगती है। उसी गली में रोनी खुद को हुडी में छुपाए कहीं छुपने की कोशिश में भटक रहा होता है। समीर तेजी से रोनी की तरफ बढ़ रहा होता है। इस बात से बेखबर रोनी आगे बढ़ता जा रहा है। अब इन दोनों में सिर्फ एक गली का फासला होता है। इधर समीर एक गली में घुसता है और उसी वक्त रोनी उस गली से एक दूसरी गली की तरफ मुड़ जाता है। समीर को रोनी की मुड़ती परछाई दिख जाती है। वो तेजी से रोनी को दबोचने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। समीर जैसे ही उस गली में मुड़ता है, देखता है कि वहां कोई नहीं है, ना कोई आदमी, ना कोई आदमी की जात। समीर रोनी की गंध सूंघने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ सब्जियों की गंध आती है। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ समीर से 1 मीटर दूर रोनी आलू के बोरे के ढेर के पीछे छिपा हुआ है। समीर बोलता है, कहाँ छुपा है तू रोनी? कब तक बच पाएगा? ये सुनकर रोनी के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। अचानक समीर आलू की बोरियों की तरफ मुड़ता है। ये देखकर रोनी की धड़कनें तेज होने लगती हैं और डर के मारे वो बोरियों के पीछे सिकुड़ने लगता है। समीर एक एक कर आलू की बोरियां हटाता जाता है। रोनी ने पहले कभी समीर को देखा नहीं होता है और वो सोचने लगता है कि ये लड़का मुझे ढूंढ क्यों रहा है। अब बस एक बोरी रह जाती है जिसके पीछे रोनी सिकुड़ा बैठा है, डर से कांपता हुआ, मौत को अपने नजदीक आते महसूस करता हुआ। समीर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और आखिरी बोरी को पकड़ लेता है। ऐसा लगता है कि अब रोनी का खेल खत्म होने वाला है, लेकिन तभी एक आवाज आती है, ओ हेलो, क्या नाम बताया था तुमने अपना? समीर मुड़कर देखता है, सामने मिहिर खड़ा है। रोनी भी मिहिर को वहां देखता है। वो चाहता है कि तुरंत मिहिर के पास जाए, लेकिन उससे पहले समीर मिहिर को देखकर कहता है, समीर, समीर नाम है मेरा। जैसे ही रोनी समीर का नाम सुनता है, उसे याद आ जाता है कि जब उसने अपनी डैड और माँ को फोन किया था, तब उन्होंने बताया था कि समीर नाम का कोई इंसान उसको बुरी तरह से ढूंढ रहा है। इसलिए वो चुपचाप वहीं बैठा रहता है। ऐसा ना हो कि उसकी वजह से मिहिर किसी प्रॉब्लम में आ जाए। उधर मिहिर समीर से पूछता है, रोनी का कुछ पता चला? समीर ना में सर हिलाता है और फिर पूछता है, तुम्हें? मिहिर दुख से बताता है कि उसको भी कुछ नहीं पता चला। मुझे लगता है रोनी यहाँ से कहीं दूर चला गया है। तभी समीर कहता है, कब तक दूर भागेगा? मिहिर थोड़ा हैरान होकर पूछता है, व्हाट डू यू मीन? समीर कहता है, मेरा मतलब है अपने दोस्तों से कब तक दूर रह पाएगा? बहुत जल्द हम उसे ढूंढ लेंगे। मिहिर हल्का सा मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाता है और उसके बाद समीर को थैंक्स बोलता है। समीर पूछता है, किस लिए? मिहिर कहता है कि तुम एक अच्छे दोस्त हो जो अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो। नाइस मीटिंग यू। रोनी सोचता है, जिसे मिहिर हमारा दोस्त समझ रहा है वो ही हमारा दुश्मन है। जिस दिन मिहिर से मिलूंगा उसे इस समीर की सारी सच्चाई बता दूंगा। समीर टेढ़ी मुस्कान देता है और मन में सोचता है, बस एक बार वो मिल तो जाए। कब से अपनी प्यास मिटाने के लिए बेकरार हूं। पहले उसको, उसके बाद तुमको अपना शिकार बनाऊंगा। मिहिर गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है। समीर भी गुड नाइट बोलकर दूसरी तरफ निकल जाता है। अपने दोस्त मिहिर को खुद से दूर जाता हुआ देखकर रोनी की आंखें भर आती हैं, पर वो कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन दोपहर कॉलेज में चारों तरफ कॉलेज में फेस्ट को लेकर चर्चा चल रही है। लड़के और लड़कियां फेस्ट के डांस कंपटीशन, फैशन शो, मिस्टर एंड मिस कॉलेज के बारे में बातचीत कर रहे हैं।
इन सब में जूही भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो तो कब से ये मौका तलाश रही थी जहाँ वो मिहिर की बाहों में बाहें डालकर नाच रही हो। वो अपनी दोस्त मोहना से कहती है, मैं इस बार ऐसा तिकड़म भिड़ाऊंगी कि मिहिर को मेरा डांसिंग पार्टनर बनना ही पड़ेगा। अगर मेरा मिहिर हीरो है तो मैं भी किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना हूँ। जूही आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसने दूर से मिहिर को आते हुए देखा। मिहिर जल्दबाजी में उसकी ओर ही चला आ रहा है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यार, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं, मेरा हैंडसम तो सच में मेरी तरफ ही आ रहा है। ओ माय गॉड, कितना हैंडसम है। मेरी ही नजर न लग जाए। थू थू थू। अपने चेहरे से थूक हटाती मोहना बोलती है, अभी मुझ पर क्यों थूक रही है? जूही कहती है, सॉरी, आई एम टू एक्साइटेड यार। पूरे 100 साल मेरे साथ इसकी जोड़ी बनी रहेगी। नाम लिया नहीं कि बंदा परवर खुद हाजिर है मेरे सामने। मिहिर ने आते ही सीधे जूही से मुग्धा के बारे में पूछा। हेलो, क्या तुमने मुग्धा को कहीं देखा? मैं उसे काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर जूही का जैसे मुंह लटक जाता है। ना चाहते हुए भी मोहना अपनी हंसी रोक नहीं पाती। जूही इसे एक लुक देती है। मोहना अपनी हंसी बंद दबाकर नीचे देखने लगती है। जूही मिहिर की तरफ देखकर कहती है, कभी मेरे बारे में भी पूछ लिया करो, मैं तुम्हें दिखाई नहीं देती क्या? आधा ही मुग्धा की रट लगाए हुए हो। मिहिर रेस्टलेस सा कहता है, प्लीज जल्दी बताओ मुग्धा कहाँ है? ये मुग्धा की बच्ची ना, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। नहीं, दोस्त का घर उजाड़ने में लगी है, डायन की मौसी। मिहिर हैरानी से पूछता है, ये क्या खुद से बड़बड़ा रही हो? तुम्हें पता है या नहीं? जूही बेमन से बोलती है, होगी लाइब्रेरी में। मिहिर बोलता है, ओके, और वहां से निकल जाता है। जूही शिकायत करते हुए कहती है, जाते जाते कम से कम थैंक यू तो कहते जाओ। थैंक यू, बेमन से मिहिर ने जूही से कहा। तभी जूही प्यार से बोली, ओके, आई लव यू टू, जो मिहिर को सुनाई नहीं देता। तभी मोहना बोली, आई थिंक इन दोनों के बीच जरूर कोई हैंकी पैंकी चल रही है। तभी झट से जूही बोली, चुप कर, कुछ भी बोलती है, मेरे रहता ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए तो मैंने मिहिर से झूठ कह दिया कि मुग्धा इस वक्त लाइब्रेरी में है। जूही चौधरी से ज्यादा होशियार पूरे शिमला में कोई नहीं है, खुद चाचा चौधरी भी नहीं। उधर मुग्धा कॉलेज में मिहिर से छिपकर बचने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मिहिर से सामना होने पर उसे कुछ ना कुछ मिहिर को बताना ही पड़ेगा। ऐसे में मिहिर को उसके परिवार पर भी डाउट हो सकता है। वैसे भी मिहिर पहले से ही रोनी को लेकर उस पर शक कर रहा है। वहीं मिहिर काफी बेसब्री से मुग्धा से बात करना चाहता था। वो पूरी लाइब्रेरी में मुग्धा को ढूंढता है पर वो नहीं मिलती। तभी मिहिर को मुग्धा एक क्लासरूम में बैठी दिखाई देती है और वो बाहर खड़ा होकर उसके लेक्चर खत्म होने का इंतजार करता है। अस्ताना सर के लेक्चर के खत्म होने के बाद जैसे ही मुग्धा क्लासरूम से बाहर निकलती है, मिहिर मुग्धा को उसके हाथों से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। मुग्धा को एक जोर का झटका लगा, जिससे मुग्धा लड़खड़ा जाती है और मिहिर की बाहों में गिर जाती है। उस वक्त मिहिर मुग्धा के बेहद करीब होता है और दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे को महसूस होती हैं। दोनों की आंखें एक दूसरे से जा मिलती हैं। कुछ देर के लिए मानो सब कुछ थम सा गया हो। उस पल मिहिर को मुग्धा के बालों से आती एक भीनी सी खुशबू महसूस होती है। सब लोग ये नजारा हैरान होकर देख रहे होते हैं और कई लोग अपनी आंखें तक इस बीच झपकना भूल जाते हैं। वहीं जूही, जो इस वक्त बोतल से पानी पी रही थी, ये देखकर पानी उसके मुंह से उसके कपड़ों पर छिटक जाता है। What the hell? जूही जोर से चिल्लाई, अबे तेरी तो मैं बेस्ट फ्रेंड होकर मेरा ही पत्ता काट रही है, अभी बताती हूँ तुझे। ये कहते हुए जूही जल्दी से उनकी ओर बढ़ने लगती है। मिहिर, बिहेव योरसेल्फ, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। हाथ छुड़ाते हुए मुग्धा ने मिहिर को घूर कर कहा। मिहिर तो जैसे मुग्धा के खूबसूरत आंखों में ही खो गया था। उसे शायद कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। मिहिर, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? मुग्धा ने इस बार थोड़ा और जोर से कहा। हाँ, मिहिर वापस अपने होश में आता है। मुग्धा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। कल के
मिहिर आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही जूही दोनों के बीच आकर खड़ी हो जाती है। बहुत हो गया तुम दोनों का लैला और मजनू का खेल। चल मिस शिमला, चल कैंटीन में, मैं तेरी खबर लेती हूँ। मुग्धा। मिहिर मुग्धा का नाम लेकर भी नहीं ले पाया क्योंकि सभी लोग उसकी तरफ खोर कर देख रहे थे। वहीं कैंटीन में आकर जूही कृप करने लगती है। मुग्धा, तू क्यों मेरे प्यार की दुश्मन बन रही है? डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है और तू अपनी ही दोस्त को बर्बाद करने पे उतारू है। ये क्या नैन में टक्कर चल रहा था मेरे मिहिर और तेरे बीच? मैंने कुछ नहीं किया जूही, तेरा मिहिर ही मेरे पीछे पड़ा है। मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने बताया था ना तुझे। मुग्धा ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा। अच्छा, कुछ नहीं है तो चिपटी क्यों थी उसके साथ? आंखों में आंखें डालकर तो ऐसे खड़ी थी जैसे तू जूलियट है और मेरा मिहिर तेरा रोमियो। तूने मुझसे वादा किया था ना मेरे मिहिर से दूर रहेगी, याद है ना वादा? हाँ याद है, मुग्धा ने प्यार से जूही से कहा। ठीक है, आखिरी बार तुझे माफ कर रही हूँ, अगली बार बिल्कुल नहीं करूंगी। चल अभी फेस्ट की तैयारी भी करनी है। जल्दी जल्दी लंच खत्म करके मुग्धा का हाथ लगभग खींचते हुए जूही ने कहा। मिहिर मुग्धा से कल रात हुए सारे मामले के बारे में आराम से बात करना चाहता था क्योंकि उसे इस बात का डाउट था कि जिन अजीब भयानक लोगों ने उस पर पिछली रात जंगल में हमला किया था, रॉनी को गायब करने में भी उन्हीं लोगों का हाथ हो सकता है। लेकिन मुग्धा से बात ना हो पाने की वजह से मिहिर अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ दहशत से भरा रॉनी अपनी माँ को फोन करता है। हेलो मम्मी, मैं रॉनी बोल रहा हूँ। अपने बेटे की आवाज सुनकर आशा जी की ममता का सब्र टूट जाता है और वो रोते हुए कहती हैं, बेटा मेरे रॉनी, तू घर आ जाना, हम तेरे बिना नहीं रह पा रहे। अपनी माँ को इस तरह रोता हुआ देखकर रॉनी की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। हाँ मम्मी, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज रोना बंद करो। नहीं रॉनी, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, तुझे मेरी कसम है, बस तू घर आ जा, तेरे पापा अपने आप सब संभाल लेंगे, तुझे कुछ नहीं होगा। रॉनी भी अब छिप छिप कर थक गया था और अपनी माँ को इस हालत में देखकर वो भी टूट गया था। ठीक है मम्मी, मैं आ रहा हूँ घर। अपनी माँ से वादा कर रॉनी फोन रख देता है। समीर जो कि कॉलेज में अपने दोस्त के साथ है, उसे अचानक से कुछ महसूस होता है। वो पलट कर देखता है और कस कर सूंघता है। उसे रॉनी की गंध महसूस होती है। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी हल्की मुस्कान आ जाती है। हल्की हल्की शाम अब होने लगी थी। मुग्धा कॉलेज के गेट के पास होती है जब उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फोन करने वाला शख्स काफी जल्दबाजी में सुनाई दे रहा होता है और उसके साथ ही फोन पर गाड़ियों का शोर भी सुनाई दे रहा होता है। हेलो मुग्धा, मैं रॉनी बोल रहा हूँ। मेरी माँ मुझे लेकर काफी टेंस है, वो बहुत रो रही है, मैं घर वापस आ रहा हूँ। रॉनी जल्दी जल्दी बोलता जा रहा था। मुग्धा की आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत बोलती है, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, प्लीज मत आओ। रॉनी। नहीं, लेकिन शायद रॉनी ने बिना मुग्धा की बात सुने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मुग्धा तुरंत कॉल बैक करती है लेकिन रॉनी का नंबर नहीं लगता। वो बेचैन हो जाती है। मुग्धा के लाख मना करने के बावजूद भी रॉनी वापस से अपने घर आने के लिए निकल चुका था। मुग्धा ने शहर से जाते वक्त रॉनी को मना किया था कि उसे यहाँ किसी भी हालत में वापस नहीं आना है, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन माँ की ममता के आगे मुग्धा की वार्निंग जैसे फेल हो गई थी। मुझे जल्द से जल्द रॉनी से मिलकर उसे कैसे भी करके वापस भेजना ही होगा, मुग्धा ने खुद से कहा। उसी वक्त पास मौजूद एक साया खड़े खड़े ये सारी बातें सुन रहा था जिसे रॉनी का पिछली कई रातों से इंतजार था। क्या मैंने मुग्धा को रॉनी का नाम लेते हुए सुना? मिहिर जो मुग्धा से कुछ ही दूर खड़ा था, उसने भी ये बातें आधी अधूरी ही सही लेकिन सुन ली थी। मुग्धा जल्दी जल्दी कॉलेज से निकल गई। वहीं मिहिर भी रॉनी का नाम सुनने की वजह से मुग्धा का पीछा करने लगा। लेकिन जैसे ही मिहिर अगले मोड़ पर पहुंचा, उसे मुग्धा कहीं भी नजर नहीं आई। अरे, ये अभी तो यहीं थी, इतनी जल्दी कहाँ चली गई? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ गई है? मुझे रॉनी के पापा आलोक अंकल और पुलिस ऑफिसर दुर्गा प्रसाद से इस बारे में बात करनी चाहिए। वहीं कॉलेज से निकलने के बाद मुग्धा सीधे बस स्टॉप पहुंच गई।
अब पूरी तरह से शाम हो चुकी थी। अंधेरा छाने लगा था। वहीं एक साया कॉलेज से निकलने के साथ ही मुग्धा का लगातार पीछा कर रहा था। अब देखता हूँ कैसे बचेगा मेरा शिकार, क्योंकि शिकार खुद शिकारी के पास चल कर आ रहा है। इतना कहकर वो साया बस स्टॉप की ओर बढ़ गया। ही कथा ऐकत राहण्यासाठी आता कॉइन्स मिळवा.